आज सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। शाम 5 बजे यह कार्यक्रम रखा जाएगा और उससे पहले एनसीपी विधायक दल की बैठक दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें विधायक दल सुनेत्रा को सर्वसम्मति से नेता चुनेगा, विधायक दल का नेता। लेकिन पवार परिवार के सूत्रों के अनुसार सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला परिवार से सलाह लिए बिना सिर्फ एनसीपी यानी अजीत पवार गुट के नेतृत्व ने लिया है। उनके इस पद को स्वीकार करने की खबरों के बावजूद परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें इस चर्चा में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि अजीत दादा के बड़े बेटे पार्थ पवार को पार्टी सुनेत्रा की जगह राज्यसभा भेजेगी। अभी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य हैं, अब उनकी जगह उनके बेटे पार्थ पवार हैं। अभी सुनेत्रा राज्यसभा सांसद है, तो ऐसे में अब उनके बेटे वो जिम्मेदारी संभालेंगे। शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण है और उससे पहले क्या होगा? उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा, उनके नाम पर मोहर लगेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अजीत पवार की विरासत अब सुनेत्रा पवार संभालेगी। और इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत दादा का परिवार या उनकी पार्टी जो भी फैसला लेगी, महायुति उसका समर्थन करेगी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका कहना है कि जो भी फैसला लिया जाएगा अजीत दादा का परिवार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, महायुति उसका समर्थन करेगी, क्योंकि महायुति में शामिल थे अजीत। अजितदादांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, याच्या पाठीशी पूर्णपणे उभे आहोत। त्यांचे जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयांना योग्य समर्थन आमच्याकडनं असेल। और चलिए अब हम आपको बताते हैं मुंबई से लेकर बारामती तक लगातार हुआ क्या, जब इस बात पर फाइनल मोहर लगी कि सुनेत्रा पवार ही अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को संभालेंगी। सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। क्या प्रफुल्ल पटेल को मिलेगी एनसीपी की कमान? अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की सियासत में जो खालीपन आया है, उसे साफ देखा जा सकता है। वैसे तो एनसीपी में दादा के कद का कोई नेता नहीं था, लेकिन उनके निधन के बाद से ही सरकार और संगठन दोनों में उनका विकल्प खोजा जाने लगा था। दिन भर चले मंथन के बाद यह तय हो गया कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी। वो डिप्टी सीएम के साथ अजीत पवार की तरह आबकारी और खेल मंत्रालय संभालेंगी, लेकिन आने वाले बजट सत्र तक वित्त मंत्रालय फिलहाल सीएम देवेंद्र फडणवीस ही संभालेंगे। पार्टी के सीनियर नेताओं ने 7 फरवरी को होने वाले पुणे जिला परिषद चुनावों से पहले पार्टी की दिशा तय करने के लिए सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। पवार परिवार में चर्चा के बाद सुनेत्रा पवार ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी। इससे पहले एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन में मंत्री छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे बड़े नेता शामिल थे। एनसीपी की तरफ से एक सुर में मांग की गई थी कि अजीत दादा की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। सीएम से मिलने के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि दादा के जाने से हम सब बेहद दुखी हैं। जन भावना और हमारी भावना, ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। हमको केवल उनके साथ एक बार बात करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल अशी खूप चर्चा मानते हैं। अभी देखिए, अभी हमारे को तुरंत हमको खाली विधिमंडल जो हमारी डिप्यूटी सीएम की जगह है, ये बनने की जरूरत है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास वर्षा पर मिले, जहां पर 1 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जो दिग्गज नेता हैं राष्ट्रवादी के, वो शामिल थे।
प्रफुल्ल पटेल ने बैठक के बाद कहा कि अभी 3 दिन हुए हैं, परिवार अभी भी दुख में है, दुख से उबरा नहीं है, इसमें समय जाएगा, लेकिन महायुति के अलायंस पार्टी के तौर पर हम जो भी है डिसीजन लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों की भावनाएं हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। 1 घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसमें काफ़ी अहम निर्णय हुए, ऐसा जानकारी जो है सूत्रों द्वारा मिल रही है। साथ ही दोनों एनसीपी पार्टी, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के एक साथ आने पर बताया गया है कि परिवार फैमिली जो है, यानी वो परिवार बैठकर एक साथ इस पर निर्णय लेगा और जो भी उनका निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एनसीपी नेताओं के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि शोक के दौरान उप मुख्यमंत्री पद पर चर्चा करना भी अमानवीय है। अपने बेटे पार्थ पवार के मावल से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से सुनेत्रा पवार ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। साल 2024 में उन्होंने अपनी ननद सुप्रिया सूले के खिलाफ बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अजीत पवार ने उन्हें 2024 में ही राज्यसभा भेज दिया। सुनेत्रा संसद की कई कमेटियों के सदस्य भी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में भी वो सक्रिय थे। सुनेत्रा ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दों पर काफी मुखर रहती है। सुनेत्रा पवार उनकी सरल व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सालों से पर्दे के पीछे रहकर काम निभाना यही उनका स्वभाव रहा है। सिर्फ विद्या प्रतिष्ठान, एजुकेशन और महिलाओं के नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने स्पोर्ट्स में और एनवायरनमेंट में ज़्यादा काम किया है। एनवायरनमेंट का उनका खुद का फोरम भी है, जो फोरम सिर्फ बारामती नहीं बल्कि पुणे और महाराष्ट्र में अलग अलग जगह जहां इनके संस्थान हैं, जहां इनकी संस्थाएं हैं, वहां जाके इस तरीके का पर्यावरण का काम करती है सुनेत्रा पवार। उसके लिए भी ज़्यादा पहचानी जाती है। सुनेत्रा पवार धाराशिव जिले की रहने वाली। सुनेत्रा के पिता का नाम बाजीराव भगवंतराव पाटिल था। 18 अक्टूबर 1963 में जन्मी सुनेत्रा पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता पद्म सिंह पाटिल की बहन है। सुनेत्रा के भतीजे राणा जगजीत सिंह पाटिल बीजेपी से विधायक हैं। उनके भाई पद्म सिंह पाटिल और शरद पवार की दोस्ती की वजह से सुनेत्रा और अजीत पवार की शादी 30 दिसंबर 1985 को हुई थी। शुरुआती कुछ साल तक सुनेत्रा ने घर संभाला और अजीत पवार के दूध के कारोबार में मदद की। विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से सुनेत्रा पवार अक्सर यहाँ की महिला सबलीकरण और अलग अलग लड़कियों के लिए कार्यक्रम लेती आई है, लेकिन जब राज्यसभा पे गई तो 2024 के बाद उन्होंने राजनीति में भी उनकी सक्रिय एंट्री हो गई। बस इतना ही नहीं, अजित पवार की एनसीपी में उन्होंने बारामती में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ जो महिलाओं का वर्ग था उन्हें साथ में लाना और पॉलिटिकली उसमें इन्वॉल्व करना, ये काम सुनेत्रा पवार शुरू से करती आई है। लेकिन जब अजित पवार ने खुद उनकी पार्टी की कमान संभाली, तब उनकी सहायता करने के लिए सबसे पहले सुनेत्रा पवार सिर्फ बारामती नहीं बल्कि पुरंदर और पुणे जिले में भी एक्टिव रही है। फिलहाल एनसीपी चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार में सुनेत्रा पवार को वही ताकत मिले जैसी अजीत पवार के पास थी। सवाल है कि क्या सुनेत्रा की अजीत पवार की तरह अपनी पार्टी में स्वीकार्यता हो पाएगी? सुनेत्रा पवार के नाम पे अधिकृत मोहर लगेगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये नाम सौंपा जाएगा। अब देखना ये जरूरी है कि क्या दोनों एनसीपी के धड़े अगर साथ में आते हैं तो सुनेत्रा पवार ही अजीत पवार की असली राजनीतिक वारिस कहलाएगी। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।